हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शोइंग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होती है? जिसमें एक तरह की स्टेट में सारे जो कंपोनेंट्स हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ना हो. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है. तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गई. अगर ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होती तो सारे या तो सॉलिड में या सारे गैसेज में या लिक्विड में होते. ठीक है, तो ये रिएक्शन अपनी CaCO3 सॉलिड प्लस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ओके, द फॉर दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना Kc इज इक्वल टू CO2 गैस की कंसेंट्रेशन, एंड सेकेंड ऑप्शन में है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एंड थर्ड ऑप्शन अपना द कंसेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड एंड the concentration of CaO solid are both constant. और लास्ट ऑप्शन है concentration of CO2 gas is constant. तो अपने को बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट रहेगा. ओके, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स. ओके, ये हो गया इसका की कॉन्सेप्ट. अगर अपन देखना चाहें तो अब जो कौन सी रिएक्शन अपनी CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है अपना किसमें? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में. ओके, और अपन जो अगर Kc लिखते हैं तो Kc क्या होता है? Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड. ओके, और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड, और ये कंसंट्रेशन किसकी होती है? ये केवल अपन लेते हैं ओनली और गैसियस, ये भी गैसियस के लिए और ये भी गैसियस मॉल्स के लिए. ओके, इसमें सॉलिड और ये लिक्विड नहीं लेते. ठीक है, इसी क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, अगर प्रोडक्ट के साइड में देखें तो केवल एक ही गैस है CO2, तो CO2 की कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई यहाँ पर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड की और इनकी क्या कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं अपन. तो अगर यहाँ लें तो ये 1 हो जाएगी CO की, और CaCO3 की भी 1 हो जाएगी. तो ये यूनिटी का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर. तो अपनी जो Kc होगी वो क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ CO2. ये हो जाएगा अपना Kc. ठीक है, अगर इसी तरह अपन Kp की बात करें तो Kp होता है अपना, Kp होता है P प्रोडक्ट डिवाइड बाई P रिएक्टेंट. ये होता है अपना Kp. और यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो पार्शियल प्रेशर है ये किसके लिए अप्लाई होगा? केवल गैसियस के लिए, गैसेस के लिए. ठीक है, इसमें भी सॉलिड के लिए नहीं होगा. ओके, तो अगर पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का देखें तो यहाँ पर किसका आएगा? PCO2. तो ये अगर यहाँ देखें तो ये CS है, मतलब सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इनकी दोनों की अपन नहीं लेंगे. ठीक है, तो अपना Kp क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. ये हो जाएगा अपना Kp. और अगर अपने और जो सॉलिड है अगर वो देखें तो जो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन होती है, जो सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्शन में. तो जो अपनी जो कंसेंट्रेशन ऑफ CaCO3 है ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. और दूसरी क्या कांस्टेंट रहेगी? CaO की कंसेंट्रेशन, क्या रहेंगी? दोनों कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट रहेंगी तो अगर अपना ऑप्शंस देखना चाहें तो अपना Kc क्या हो गया? Kc हो गया अपना CO2 के गैस की कंसेंट्रेशन. ओके, अपन Kc लिख ले या Kc डैश लिख ले, एक ही बात इसमें. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? करेक्ट हो गया. अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो Kp इज इक्वल टू P ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये भी अपन ने यहाँ से निकाला था अभी, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा. और अगर तीसरा ऑप्शन देखें कि CaCO3 सॉलिड की और CaO सॉलिड की कंसेंट्रेशन बहुत कांस्टेंट, तो ये क्या अभी देखा था अपन ने कि सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम पे, तो ये तीसरा भी अपना करेक्ट हो जाएगा. ओके, और CO2 गैस की ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ये तो अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा. ये अपना सही हो गए तीनों ऑप्शन. ओके, तो जो अगर मैच कराना चाहें तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच करेगा? अपना जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा.
तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।